अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी ना फजर का टाइम था और हमने और मैंने नमाज़ पढ़ी और बाहर बड़ा ही प्यारा मौसम था। हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी, लेकिन नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। फिर मैं और वो दोनों ना हमना और मैं दोनों ठहरी थोड़ी देर, थोड़ा सा मौसम एंजॉय किया और उसके बाद ना फिर हमारी लाइट चली गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगी कि आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इतना मुझे प्यार दिया और इतना मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाई ना कि मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोगों के इतने कमेंट्स आएंगे और आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करेंगे और मेरी इतनी ज़्यादा जो है वो हिम्मत बढ़ाएंगे। तो आपकी सपोर्ट, आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। और सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि आपसे जो है ना लोग प्यार करें। और आपके जो कमेंट्स थे इतने प्यारे प्यारे थे, इतने प्यारे प्यारे थे कि आपको मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। और जो हाउस वाइफ्स हैं वो ज़ाहिर है मेरी तरह जो हाउस वाइफ है ना, जैसे मैं हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, डेली अपनी रूटीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उनको मोटिवेशन मिलती है मेरे ब्लॉग्स देख के। और भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए आपके और बहुत ज़्यादा आपने मुझे मोटिवेट किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं दोबारा से जो है ना मैंने वीडियो अपलोड करने का सोचा। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। असल में यही कामयाबी होती है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, जैसे आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे देखना चाहते हैं, मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं। और असल में कामयाबी वो नहीं होती कि पैसा कमा लेना या फिर यहाँ पे कामयाबी हासिल कर लेना, लेकिन सबसे पहले कामयाबी यही होती है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरा साथ देते रहें, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिले और मेरा दिल करे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और आपके साथ अपनी जो है वो डेली लाइफ की जो भी मेरी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। वैसे मेरा कोई ख़ास कंटेंट तो नहीं है, बस मेरा वही होता है कि जो भी मेरी डेली की रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ की यही होता है कि ज़ाहिर मैं घर में रहती हूँ और घर के काम करती हूँ, अपने बच्चों के काम करती हूँ, हस्बैंड के, अपने घर के, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वो भी आपको अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर फिर अभी मैं यहाँ पे ना ये वाला सहन धो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश आई थी ना, 2-3 दिन से लगातार ही बारिश हो रही है और फिर रात को हवा भी बहुत ज़्यादा चली थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कागज़, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या जो है ना यहाँ पे गिर गया था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको आज वॉश कर लेती हूँ, झाड़ू तो मैं लगाती रहती हूँ। तो फिर यहाँ पे ना गीज़र हमारा रखा हुआ था, तो फिर वो भी मैंने उठवा के ना पेटी पे रखवा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी हल्की सी ना बारिश आ जाती है, तो मैंने कहा कि कहीं ख़राब ही ना हो जाए। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने सारा ये वाला सहन जो है ना वॉश किया और उसके बाद फिर मैंने सीढ़ियाँ भी वॉश कर दी। ज़ाहिर है फिर जब हम सहन धोते हैं ना तो फिर सीढ़ियाँ वॉश करना भी लाजमी होता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर पानी सारा नीचे जाता है तो फिर गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सीढ़ियाँ वॉश करके नीचे जो गैरेज है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और हमजा की साइकिल भी खड़ी थी, तो जब मैंने वॉश वगैरह कर लिया ना तो मुझे कह रहा था कि मामा आप मेरी साइकिल भी जो है ना वो भी वॉश कर देती। तो मैंने कहा इसके जो व्हील्स हैं ना इनके ऊपर तो मैंने अच्छा खासा पानी डाल दिया था, जो मिट्टी वगैरह थी वो मैंने हटा दी थी। तो खैर फिर मैं ये सारा काम करके फिर मैं ऊपर चली गई थी और हमजा भी स्कूल से आ गया था, क्योंकि आपको पता है इन दिन उसके जो है ना वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो जल्दी आ जाता है। तो बस ये वाला सहन वॉश जब मैंने कर लिया ना तो फिर ऊपर वाला भी सहन जो है ना वो मैंने फिर वो भी वॉश किया था। हालांकि मैंने कल किया था लेकिन फिर मैंने दोबारा से किया है। अच्छा सहन वाला घर अच्छा तो होता है, मतलब कि गर्मी के लिहाज से या धूप के लिहाज से ना बड़ा अच्छा लगता है कि गर्मी में हम बाहर बैठ जाते हैं, या लाइट वगैरह चली जाए या वैसे मौसम अच्छा हो तो बंदा बैठ जाता है। और सर्दियों में इसलिए अच्छा होता है कि ज़ाहिर है धूप मिलती है, अच्छा लगता है। उठो, पता है ड्रामा हो रहा है। उठो उठो उठो, शाबाश, चलो ना हमजा, काम करना है ना मैंने, उठो। चलो उठो, बेडशीट ठीक करो फिर लेट जाना, चलो। लेकिन ना सहन जो होता है ना इसको साफ़ करना बड़ा मसला होता है। हल्की सी बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी और
सब कुछ ना मतलब कि गंदा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना ऊपर। तो खैर मैंने फिर दोनों ही वॉश कर लिए थे और अभी मैं आके मैंने कहा मैं अब यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो हमजा को मैं उठा रही थी कि मैं ना बेडशीट मतलब कि चेंज तो नहीं की, इसको सेट कर दूँ, तो बस लेज़ी हुआ था, उठ ही नहीं रहा था, बस ड्रामे कर रहा था। तो हमना भी अभी सो रही थी, वो अंदर से उठी थी और बाहर सोफ़े पे आके सो गई थी। तो उसको भी मैं आवाज़ें दे रही थी कि उसके भी जाने का टाइम हो रहा था। तो बस फिर क्लीनिंग वगैरह अभी मैं स्टार्ट कर दी थी और कुछ बर्तन भी धोने वाले थे। चने और चने की दाल जो है वो मैंने भिगो के रख दी थी, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि चना पुलाव जो है ना, वाइट वाले जो चने होते हैं उनका मैं पुलाव बनाऊं। तो वो मैं बनाऊंगी आज, जल्दी से पहले वो बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं चावल खाऊं। चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा मुझे ना चावल पसंद है ना कि बस ना डेली चावल हूँ। और शादी से पहले ना मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, तो क्या होता था कि चावल मुझे बहुत अच्छे लगते थे और कुछ बनता था ना तो मैं अम्मी से पूछ के ना तो बस चावल बना लेती होती थी। बस एक चावल थे जो मैं बनाती होती थी और मुझे नहीं पता होता था कैसे बने हैं, तो बस मैं उनसे पूछ के और बना लेती थी और फिर मैं खुद ही खा लेती थी। चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। तो खैर फिर मैं दाल भी है वो भी बॉयल करने के लिए रख दी थी और चने भी मैंने कुकर में रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह भी साथ साथ ही लग रहा था और सफाइयाँ वगैरह भी मैं साथ साथ ही कर रही थी। तो बस इसी तरह जो है ना मेरी यही डेली की रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये होता है कि ऐसे व्लॉग्स देख के ना जो हाउसवाइफ होती हैं उनको तो मोटिवेशन मिलती है, जैसे मैं भी देखती हूँ ना, मतलब कि इस तरह के व्लॉग्स तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर दिल करता है काम करने को, क्योंकि डेली वही काम झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बनाना और मतलब कि एक ही रूटीन होती है ना। तो फिर कभी कभी जो है वो हम लेज़ी भी हो जाते हैं और नहीं फिर दिल करता कि यार क्या रोज़ यही काम, कभी कभी हो जाता है ना बंदा लेज़ी। तो लेकिन जब मैं इस तरह के ब्लॉग्स देखती हूँ ना तो फिर मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं काम करूँ। और सच में मुझे ना जो हाउसवाइफ की जो डेली रूटीन्स होती हैं ना, मतलब कि वही ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं और वही मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। मैं और कोई व्लॉग्स वगैरह दूसरे जो होते हैं ना वो नहीं देखती, मैं बस डेली रूटीन्स वाले देखती हूँ। बस होता है ना मुझे जब से मैंने देखना स्टार्ट किया ना तो मुझे पसंद ही वही होते हैं, मतलब कि जो हाउसवाइफ बनाती हैं और जो मतलब कि डेली अपनी रूटीन शेयर करती हैं, तो उनसे मुझे मतलब कि मोटिवेशन मिलती है, तो वो मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नहीं है कि मैं अब बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं पहले बहुत अरसा मैं देखती रही हूँ फिर मेरा दिल किया कि मैं बनाऊँ, तो मुझे देखना भी वही ज़्यादा पसंद है। और व्लॉग्स ऐसे ही बनाना कि अपनी रूटीन शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है बनाने में और आपके साथ शेयर करने में। तो खैर उसके बाद आज ना पूरा दिन ही बारिश लगी रही, पहले धूप थी फिर अचानक से बादल आ गए और बारिश हो गई। तो हम ना भी आज नहीं गई, फिर वो अभी नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पे और मैं बाहर आके ना मौसम जो है ना देख रही थी। आपको पता है मैं हर जब भी बारिश का मौसम होता है ना मैं आपको बताती हूँ कि बारिश का मौसम मुझे कितना अच्छा लगता है और बारिश मुझे कितनी अच्छी लगती है। तो खैर मैं फिर देख रही थी कि कितनी बारिश हो रही है, ख़त्म तो नहीं हो गई। बस मैं सारा दिन ना यही देखती रहती हूँ जिस दिन बारिश होती है। और पुलाव भी मेरा रेडी हो गया था, इस पर मैंने ना थोड़ा सा जर्दा कलर भी डाल दिया था। वैसे पुलाव पे तो नहीं डालती लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। तो बहुत ही मज़े का पुलाव बना था और मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी आज, क्योंकि मेरी बहन को ना ये वाले जो पुलाव होता है ना, ये वाला चना पुलाव जो सफ़ेद चने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो आती है ना तो वो ज़्यादातर यही कहती है कि यही बना लो, मतलब कि चना पुलाव बना लो, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर फिर मैंने जल्दी से इसका दम खोला और भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि काम किया था और काम करने के बाद ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और साथ मैंने दाल के लिए भी मसाला जो है ना वो रख दिया था बनने के लिए। और ये देखिए मेरा पुलाव कितना मज़े का बना था। और बारिश जो है ना आज मतलब कि शाम तक ही रात तक होती रही थी। तो आपकी सपोर्ट का और आपकी मोहब्बत का और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी हिम्मत जो है वो बढ़ाते रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी ज़रूर मिल जाएगी और इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।